नमस्कार दोस्तों। तो आइए हम लोग जो है फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों कूलॉम्स लॉ पढ़ा गया, जिसमें दो आवेशित वस्तु अगर हो Q1 और Q2 तो इन पर लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो F होता है वह F बताया गया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यही बताया गया था। ठीक है, तो अब ये कूलॉम्स लॉ होता है। आप जानते हैं कि जो बल होता है वो एक सदिश राशि होता है, यानी एक इसका डायरेक्शन होगा, दिशा होगा। जैसा कि अभी हमने कहा कि आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल। तो सपोज दैट आप ऐसे समझें कि जैसे यदि Q1 कूलॉम का आवेश है जो धनात्मक है और ये Q2 कूलॉम का आवेश है जो धनात्मक है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा कि जब ये पूछा जाए कि Q1 के द्वारा Q2 पर जो आवेश बल लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा, तो ये Q2 पर जो बल लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा ना, इधर की तरफ लगेगा बल F, ठीक है। और इसके कारण इस पर जो बल लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा। दोनों ही बल एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर हटाने का प्रयास करेंगे, जिसे हम कहेंगे प्रतिकर्षण बल। जब दूर हटाने का प्रयास करते हैं तो प्रतिकर्षण बल कहा जाता है, प्रतिकर्षण बल, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों एक ही प्रकार के आवेश होने चाहिए। अगर दोनों एक ही प्रकार के आवेश हैं तब प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, और दोनों आवेश स्थिर रखे हुए हैं r दूरी पर, तो पहले के द्वारा दूसरे पर जो बल लगता है जितना परिमाण में होगा, दूसरे के द्वारा पहले पर उतना ही परिमाण का बल लगता है, उतना ही परिमाण का बल लगेगा, लेकिन इनकी दिशाएं क्या होंगी, विपरीत होंगी। ये इधर की तरफ होगा तो ये इधर की तरफ बल लगेगा। यानी ये न्यूटन का थर्ड लॉ, जो न्यूटन का तीसरा नियम आप लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, कि एक वस्तु दूसरे वस्तु पर जितना बल लगाता है दूसरा वस्तु पहले वस्तु पर उतना ही बल लगाता है, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ठीक वही यहाँ पर है कि पहला आवेशित वस्तु दूसरे पर जितना बल लगाएगा, दूसरा आवेशित वस्तु पहले पर भी उतना ही बल लगाता है, परंतु दिशा में क्या होगा, विपरीत होगा। अब इसके लिए ये वेक्टर होता है, इसलिए जो है ये इस पर एरो लगाया जाता है। वेक्टर के लिए क्या लगाया जाता है, एरो। अब यूनिट अगर हमें फोर्स ज्ञात करना हो, यूनिट इकाई वेक्टर ज्ञात करना हो, इकाई बल ज्ञात करना हो, तो इस बल के परिमाण से ही, यानी ये F है और मॉड ऑफ F से भाग दे देंगे तो ये आ जाता है क्या, इकाई वेक्टर, ठीक है। तो इकाई के लिए ऊपर क्या लगाया जाता है, कैप लगाया जाता है। ऊपर हम कैप लगा देंगे तो ये इकाई फोर्स पता चल जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने देखा कि Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो कुछ यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए जाएं, फिर आगे हम बताएंगे कि कई आवेशों के द्वारा किसी एक आवेश पर कैसे हम बल की गणना करेंगे। जब कई आवेश दे दिए जाएं तब, यहाँ तो केवल दो ही आवेश हैं, तो एक पर पूछा जाएगा तो दूसरे के कारण, या दूसरे पर पूछा जाएगा पहले के कारण। लेकिन कई ठे आवेशित वस्तु होगा तब कैसे बल की गणना करेंगे, तो उस पर हम चर्चा अभी करेंगे, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा इस पर कुछ न्यूमेरिकल लगा लिए जाएं, उसके बाद। लेकिन इसमें एक चीज़ और जानना जरूरी है। कल हमने बताया था कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात का क्या है, वैद्युतशीलता है, और यही किसी माध्यम में रखा जाता है तो यहाँ पर K आ जाता है। तो जब माध्यम में रखा जाता है, माध्यम में, तो F बराबर हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ K और इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट इंटू K मिलकर एप्सिलॉन क्यों लिखा जाता है, एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन लिखा जाता है। तो कभी कभी आप देखेंगे बहुत सारे बुकों में लिखा होता है एप्सिलॉन और Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब यहाँ एप्सिलॉन नॉट नहीं है, क्या है, एप्सिलॉन है। तो जो ये एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और के क्या होता है, तो के जो होता है माध्यम का परावैद्युतांक होता है, माध्यम का परावैद्युतांक, याद रखिएगा, परावैद्युतांक, ठीक है, माध्यम का परावैद्युतांक होता है। अब यहाँ पर एप्सिलॉन का कल हमने बताया बीमा, और इस पूरे की वैल्यू जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻, क्या होता है, 9 होता है। अब अगर हमें एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना हो तो एप्सिलॉन नॉट का मान लिखेंगे तो 1/4 पाई, ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ जाएगा, ये नीचे जाएगा, इंटू 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻9, यही तो लिखेंगे। अब यहाँ पर पाई का मान 22/7 या 3.14, जो भी लिखना है तो लिख देंगे, और जब इसको लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा ना, तो यहाँ पर 1/4 पाई का मान 3.14 रख देते हैं, 3.14 और गुणे 9, तो ऊपर हो जाएगा 10⁻⁻9। अब हम क्या करेंगे कि इसका गुणा कर लें, तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4 9 36, अब ये 3.14 गुणे 36, तो 36 का गुणा कर लें, 6 चौके 24, 6 कम 6 2 8, 6 तिली के 18, फिर 3 चौके 12 और 3 कम 3 1 4, 3 तिली के 9, अब 4 8 2 10, 8 4 12 1 13, 9 1 10 1 11, तो ये इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1/11 और 1 2 स्थान पे ऐसे लगा दें तो 113.04 और गुणे 10⁻⁻9, ठीक है। अब इसमें जब हम भाग देंगे तो जो एप्सिलॉन नॉट का जो मान आएगा, एप्सिलॉन नॉट का जो मान आएगा वो आप देखेंगे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो ये लगभग आएगा 8.85 इंटू 54 इंटू 54 इंटू 10⁻, ये गुणा करने के बाद इंटू 10⁻⁻12 इतना। और एप्सिलॉन का जो हमने कल मात्रक बताया था, या यहाँ से अगर लिखें तो एप्सिलॉन का मात्रक यहाँ आ जाएगा, तो ये कूलाम में कूलाम का गुणा करेंगे तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, प्रति मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन स्क्वायर, तो इतना हम लिखेंगे कूलाम का स्क्वायर, ठीक है, और प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसे ये मात्रक हो जाएगा इसका। क्लियर है? तो आप इसे जरा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लिख लीजिए, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो लिख लीजिए, उसी के आगे कूलाम्स ला में ही आगे लिखिएगा, जहां आपने कल लिखा था उसी के आगे जस्ट लिखिएगा एप्सिलॉन नॉट का मान, एप्सिलॉन नॉट का मान यानी वैद्युतशीलता का मान निर्वात या वायु में के लिए, लाइन छोड़ दीजिए और ये लिखिए जैसे लिखा गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 इंटू 10⁻9, फिर एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई 9 इंटू 10⁻9, फिर एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻9, फिर ये लिखिए और तब ये वैल्यू लिखिए, भाग देंगे तो यही आएगा, लिख लीजिए जल्दी से।
हो गया। लिख लिए। चलिए, तो ये तो था एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा। अब थोड़ा कुछ न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, उसके बाद आगे निकला जाए। तो लिखिए प्रश्न। बोला जाए, लिखिए 20 माइक्रोकूलाम तथा 50 माइक्रोकूलाम के आवेशित वस्तुओं के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर हो तो इनके बीच लगने वाला कूलाम्स बल की गणना कीजिए। कूलाम बल की गणना कीजिए। तो अब देखिए, कह रहा है कि ये 20 माइक्रोकूलाम है और यहाँ पर है 50 माइक्रोकूलाम है। इनके बीच की दूरी है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को 0.5 मीटर भी लिख सकते हैं। तो R बराबर Q1 बराबर पता है कि 20 माइक्रोकूलाम को 10⁻⁻6 कूलाम, और Q2 बराबर है 50 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम, और R बराबर है 0.5 मीटर, मीटर में रखा जाता है। तो F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर से यहाँ पर रखेंगे। इसका मान तो 9 इंटू 10⁻9 होता है, और Q1 Q2 तो Q1 का मान है 20 गुणे 10⁻6 इंटू 50 गुणे 10⁻6 अपान R स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 गुणे 20 का 50 में गुणा कर दिया तो 0 0 और ये 1000 गुणे 10⁻12 अपान 0.5 का स्क्वायर कर दिया जाएगा यहाँ पर, तो 0.25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ये 9 है, यहाँ 10⁻12 है, तो यहाँ लिखेंगे 9 इंटू, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 9 ये और 3 ये, 3 0 ये है ना, ये तो 3 0 इस पर आएगा तो प्लस हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये 12 तो 9 गुणे 10⁻12 प्लस 12 अपान 0.25, यहाँ 0.25 है, तो ये तो कट कर 0 यानी 1 हो गया, तो 9/0.25 हो जाएगा। अब यहाँ ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं 100 से, 100 का ऊपर भी 100 का नीचे भी, ऊपर हो जाएगा 9 गुणे 100, 9 गुणे 100, नीचे तो 25 हो जाएगा ना, और ये 25 चौके 100, 4 9 36, तो ये 36 न्यूटन का बल लगेगा। ठीक है, अगर ये दोनों समान सजाती होते तो प्रतिकर्षण बल, और दोनों अगर विपरीत होते यानी एक पर प्लस होता है एक पर माइनस होता है तो आकर्षण बल लगता है। तो यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं है, तो सीधे केवल इतना न्यूटन का बल लिखेंगे, F बराबर 36 न्यूटन का बल लगेगा। तो लगा लीजिए जल्दी से।
हो गया 36 न्यूटन। चलिए एक और प्रश्न लिख लीजिए। बोला जाए, लिखिए, दो वस्तुओं पर क्रमशः 50 माइक्रोकूलाम का धनात्मक 50 माइक्रोकूलाम का धनात्मक कूलाम का धनात्मक तथा 40 माइक्रोकूलाम का ऋणात्मक आवेश है, जिनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर हो, तो इन पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। इन पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक है, यानी एक है आवेशित वस्तु यहाँ पे जो 50 माइक्रोकूलाम का है, और एक है यहाँ पर जो 40 माइक्रोकूलाम का है। ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो तो आकर्षण बल लगेगा ना। ये इसको खींचेगा और ये इसको खींचेगा, तो आकर्षण बल लगेगा, क्योंकि विपरीत प्रकार के आवेश हैं। तो जो F होगा वो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R²। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो Q1 का मान हम देखेंगे कि यदि Q1 का मान निकालना है तो Q1 का मान निकालते हैं। Q1 Q2 का मान दिया है 50 माइक्रोकूलाम, तो 50 × 10⁻⁻⁶, और Q2 का मान है 40 × 10⁻⁻⁶ अपान R², तो 20 सेंटीमीटर है ना, ये 20 सेंटीमीटर, तो मीटर में बदलेंगे तो 0.2 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा, इसका मान तो है 9 × 10⁹, और ये 50 × 40 तो 2000 हो गया, और 10⁻⁻12 हो गया, बटे 0.04 हो गया। 2.2 का स्क्वायर करेंगे तो अब ये हो जाएगा 1 2 3 और 9 12, 12 12 कट जाएगा, तो ये 9 बटा हो जाएगा 0.04। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे। तो 100 से जब गुणा करेंगे तो ऊपर लिख दें 9 × 100, और नीचे हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 25 × 100, और इसका गुणा कर दें तो 25 × 9 = 225 न्यूटन। तो इतने न्यूटन का आकर्षण बल कार्य करेगा। सॉल्व कर लीजिए। 225 न्यूटन का आकर्षण बल कार्य करेगा। हो गया। अब उम्मीद है कि प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए आगे देखा जाए कुछ।
कि हमने आप सबसे बताया कि जैसे ये Q1 कूलाम का आवेश है और ये जो है Q2 कूलाम का आवेश है, ठीक है। तो इस पहले के कारण दूसरे पर जब बल लगता है, यानी Q1 के कारण Q2 पर जो बल, Q2 पर बल, तो Q2 पर बल होगा तो इसको हम लिखेंगे F21, यानी दूसरे पर 1 के कारण बल है। अच्छा, अगर Q2 के कारण Q1 पर बल पूछा जाए, तब हम लिखेंगे F12, यानी दूसरे के कारण 1 पर बल, ठीक है। और अगर जैसे कि ये परिमाण में बराबर होंगे लेकिन दिशा में विपरीत होगा, जाहिर सी बात है। ये अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो इस पर जो बल लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, ये इधर की तरफ खींचेगा, कौन, ये वाला, ये इसको अपनी ओर खींचेगा। और अगर ये देखें, ये जब इस पर बल लगाएगा तो अपनी ओर खींचेगा, तो इस पर जो बल लगेगा वो इधर की तरफ, तो डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो जब दोनों ही अगर आवेश चाहे सजाती हो अथवा विजाती हो, तो ये F12 बराबर होता है माइनस F21। ये जो है दोनों आपस में क्या होते हैं, परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत होता है, वेक्टर सदिश है ना, इसलिए तो ये याद रखिएगा। अब हम जरा देखेंगे कि जब कोई भी एक पिंड हो और उस पर एक से अधिक आवेशित वस्तु है तो उनके कारण जो बल लगता है उस बल के विषय में। तो चलिए देखा जाए। जैसे सपोज दैट मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई एक वस्तु है, ठीक है, Q1 कूलाम का, और यहाँ पर Q2 कूलाम का वस्तु है। अब यहाँ पर पूछा जाए, यहाँ पर जो इसी के सीध में है, Q कूलाम का आवेश है। कितनी कूलाम का आवेश है, Q कूलाम का एक आवेश है। अब ये प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके कारण जो इस पर बल लगेगा, P पर मान लेते हैं, Q पर, ये Q2 है, Q1, तो Q1 के कारण जो Q पर बल लगेगा उसको हम लिख दें कि F1, और इसके कारण Q2 के कारण जो बल लगेगा उसको हम लिख दें, Q2 के कारण जो बल लगेगा उसको लिख दें F2। ये F1 क्या है, ये Q1 के द्वारा है या के कारण है, और F2 क्या है, तो Q2 के कारण है, के कारण। अब देखिए, यदि ये प्लस हो, ये प्लस है और ये भी प्लस है, ठीक है, तो इसके कारण इस पर जो बल लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, और इसके कारण जो इस पर बल लगेगा वो भी इधर की तरफ लगेगा। क्लियर है। अब सवाल ये है कि जो परिणामी बल होगा इस पर F, वो तो F1 प्लस F2 होगा। कब, जब तीनों ही एक प्रकार के आवेश हों तब, या ये Q1 व Q2 सजाती आवेश हों। कौन से आवेश हों, सजाती आवेश होंगे तब, याद रखिएगा, यानी तब F बराबर F1 प्लस F2। लेकिन अब सवाल ये है कि F1 भी इधर लगेगा, F2 भी इधर लगेगा, अगर दोनों प्लस होगा तब। अगर दोनों माइनस होगा तो भी देख लेते हैं कि अगर ये माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है और ये Q है और ये प्लस है, ठीक है, तो इस पर जो बल लगेगा Q1 के कारण वो खींचेगा अपनी ओर, तो F1 हो, और ये लगाएगा तो ये F2 लगाएगा, ये भी अपनी तरफ खींचेगा, तो भी ये दोनों की दिशा क्या है, एक ही तरफ है, F1 भी और F2 भी। तो यहाँ भी परिणामी बल जो F होगा
वो F1 प्लस F2 ही होगा। यहाँ भी क्या होगा, F1 प्लस F2। अब ये जो है ये चाहे प्लस हो या माइनस हो, अगर माइनस होगा तो भी और प्लस होगा तो भी, ठीक है। तो इस पर निर्भर नहीं करेगा, निर्भर इन दोनों पे करेगा, ठीक है, क्योंकि इसके कारण इस पर बल पूछा जा रहा है, इन दोनों के कारण इस पर बल पूछा जा रहा है। क्लियर है। अब अगर ऐसा होता है कि एक पर प्लस होता है, यानी जैसे ये पहला कंडीशन था, दूसरा जब विजातीय आवेश हो, विजातीय आवेश हो, विजातीय आवेश, तो विजातीय जब आवेश होते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर प्लस Q1 है और यहाँ पर ये माइनस Q2 है और इसी पर कहीं आवेश है Q, ठीक है। अब सवाल ये है कि जब यहाँ पर आवेश है तो यहाँ पर इस Q1 के कारण जो बल लगेगा, अगर ये प्लस है, ठीक है, तो Q1 के कारण जो बल लगेगा वो F1 इधर लगेगा, ठीक है। अच्छा, दूर की तरफ, और ये Q2 के कारण जो बल लगेगा वो इधर लगेगा F2, क्योंकि ये आकर्षित करेगा इसको और ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो अब Q पर जो है जो परिणामी बल होगा, यानी Q पर परिणामी बल जो होगा F, वो हो जाएगा F1 माइनस F2, जो अधिक होगा उसी में से कम वाले को घटाएंगे और डायरेक्शन भी उसी में होगा, जो अधिक होगा उधर की तरफ डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर है। अब ये Q को चाहे हम इन दोनों के बाहर रखें या इन दोनों के बीच रखें, कहीं भी रखेंगे तो यही आएगा। कब, जब विपरीत प्रकार के आवेश हो और तीसरा आवेशित वस्तु रखा जाता है Q कूलम का, तब, ठीक है। अगर इनके बीच रखा जाता है, हम देखें कि यदि इनके बीच रखते, यहाँ पर रखते, तो भी ये यही होगा, ठीक है, कि जैसे सपोज दैट ये Q1 है प्लस और ये माइनस Q2 है और इनके बीच में ये Q होता, तो ये प्लस होता, तो इसके कारण इधर की तरफ और इसके कारण जब ये इस पर देखेंगे तो इधर की तरफ लगेगा। तो दोनों कंडीशन जब बीच में होगा तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो पहले अभी बाहर के लिए लिख लिए जाए, फिर बीच के लिए, ठीक है। तो लिखिए, जब दो आवेशित वस्तु Q1 व Q2 कूलाम का सजातीय आवेश रखे गए हों, उसी रेखा पर उन आवेशों के बाहर तीसरा आवेशित वस्तु Q कूलाम का रखा गया हो, तीसरा आवेशित वस्तु Q कूलाम का रखा गया हो, तो लाइन छोड़कर नीचे लिखिएगा, तीसरे आवेशित वस्तु पर लगने वाला बल F हो, F कैपिटल F लिखिएगा, F हो तो नीचे लिखिए लाइन छोड़कर, Q1 के कारण
Q पर F1 बल, Q1 के कारण Q पर F1 बल तथा Q2 के कारण Q पर F2 बल कार्यरत हों तो लाइन छोड़ दीजिए चित्र से और ये लिखिए, दोनों ही चित्र बनाइए, -Q1 -Q2 और इधर कर दीजिए Q और ये प्लस Q। ठीक है, तब यहाँ पर लिखिए F बराबर F1 प्लस F2, ये चिन्ह दर्शा दीजिए, F1 भी इधर की तरफ, F2 भी इधर की तरफ। और दूसरा चित्र ये बनाइए, दोनों प्लस करिए Q1 Q2 और यहाँ पे P पर जो है Q करिए, P पर Q करिए, F1 बाहर की तरफ दर्शाइए, F2 भी बाहर की तरफ दर्शाइए। F1 F2 तो लिख ही दिया गया है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। तब F बराबर F1 प्लस F2 यहाँ भी लिखिए, F बराबर F1 प्लस F2 यहाँ भी लिखिए। ये जब बाहर है तब, ठीक है। अब दूसरा इसी में लिखिए, यदि तीसरे आवेशित वस्तु को Q1 व Q2 के बीच रखा गया हो तो, अब देखिए जब ये तीसरे को बीच में रख देते हैं, यानी Q1 ये है और Q2 ये है, इसके बीच में कहीं पर भी रख सकते हैं, ठीक है। ये P मान लिया जाए और यहाँ पर Q है। अच्छा, ये प्लस है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो Q1 के कारण जो Q पर बल लगेगा, पहले समझ लीजिए, वो इधर की तरफ F1 लगेगा, ठीक है, Q1 के कारण, और Q2 के कारण जो Q पर बल लगेगा वो प्रतिकर्षित करेगा ना, ये दोनों प्लस है तो ये इसको बाहर ढकेलेगा तो बाहर ढकेलेगा, ये इसको बाहर ढकेलेगा तो बाहर ढकेलेगा, तो F2 लगेगा। यानी दोनों बलों की दिशा क्या है, विपरीत है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो जो परिणामी बल लगेगा F, वो लगेगा F1 और माइनस F2, ऐसे लिखिए। परिणामी बल F बराबर, जब आवेशों के बीच रखा गया हो तब परिणामी बल F बराबर F1 माइनस F2। और चित्र बना लीजिए, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये Q1 है, ये Q2 है। ऊपर आप लिख चुके हैं, Q1 के कारण Q पर F1 बल, Q2 के कारण Q पर F2 बल। हो गया। अच्छा, इसी को अगर हो गया, बना लिए, चलिए अब देखिए, अगर ये माइनस होता है, ये भी माइनस होता है, लेकिन ये प्लस होता है, तब देखिए क्या होता है कि उस कंडीशन में क्या होगा कि ये Q1 जो है अपनी ओर खींचेगा तो ये F1 हो जाएगा, और ये इसको अपनी ओर खींचेगा तो ये F2 हो जाएगा। तो बना लीजिए, जब ये माइनस कर दीजिए, ये भी माइनस कर दीजिए, इसको प्लस करिए, तो अब इधर की तरफ F1 है और इधर की तरफ F2 है, तो भी विपरीत ही दिशा है, यानी F बराबर यही लिखिएगा, F1 माइनस F2। जो अधिक होगा उसी में से कम वाले को घटा देना है। हो गया। अब लिखिए, जब विपरीत प्रकार के आवेश विजातीय आवेश Q1 व Q2 कुछ दूरी पर रखे गए हों
और तीसरा आवेशित वस्तु Q इन आवेशों के बाहर रखा गया हो जिन पर Q1 के कारण F1 बल तथा Q2 के कारण F2 बल कार्यरत हों तो परिणामी बल F के लिए चित्र से अब देखिए यहाँ पर समझिए, ये माइनस है, ये प्लस है, ये बाहर यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो Q1 के कारण जो F1 बल लगेगा वो तो अंदर की ओर खींचेगा ना, क्योंकि इसको हटा देंगे। याद रखिएगा, जब दो आवेश लेंगे तो तीसरे आवेश को हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो इसके और इसके बीच तो एक प्लस एक माइनस है, तो आकर्षण बल लगेगा, यानी इधर की तरफ खींचेगा। तो ये F1 हो गया, ठीक है। और ये प्लस तो इस पर इधर की तरफ लगेगा बल, तो ये F2 हो गया। ये क्या हो गया? F2 हो गया। तो इसका मतलब जो इस पर परिणामी बल होगा F, वो हो जाएगा F1 माइनस F2, ठीक है। अब यहाँ माइनस रखें, यहाँ प्लस, या यहाँ प्लस रखें, यहाँ माइनस, हमेशा यही होगा। लिख लीजिए, चित्र बनाकर लिखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। चलिए दूसरा, यदि आवेशों के बीच तीसरा आवेशित वस्तु रखा गया हो तो, यदि आवेशों के बीच तीसरा आवेशित वस्तु रखा गया हो तो, आवेशों के बीच तीसरा आवेशित वस्तु रखा गया हो तो, अब देखिए ये माइनस Q1 कूलाम है और ये जो है प्लस Q2 कूलाम है। इन दोनों के बीच में ये Q कूलाम का आवेश रखा गया है। इन दोनों के बीच में Q कूलाम का आवेश रखा गया है। तो Q1 के कारण Q पर आकर्षण बल कार्य करेगा, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। तो F1 तो इधर की तरफ कार्य किया, समझिए, F1 इधर की तरफ कार्य कर रहा है। और ये Q2 और Q1 दोनों ही सजातीय आवेश है ना, तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। इसका मतलब ये है कि एक दूसरे को क्या करेंगे? हटाएंगे, एक दूसरे को हटाएंगे, दूर करेंगे। तो Q2 के कारण Q पर इधर ही की तरफ बल लगेगा, इसको हटाएगा, दूर करेगा। तो F2 बल भी इधर की तरफ होगा और F1 बल भी इधर की तरफ होगा। इसका मतलब है कि दोनों के दोनों इस Q को प्लस Q को एक ही दिशा में लगा रहे हैं बल। इसका मतलब इस पर जो परिणामी बल F होगा वो होगा F1 प्लस F2। तो परिणामी बल F बराबर क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2। कब? जब दोनों के बीच में रखा गया होगा तब। तो लिख लीजिए, F बराबर F1 प्लस F2, चित्र बनाकर। हो गया? हो गया? बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी आवश्यकता आपको आगे बहुत पड़ेगा जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो, ठीक है, कि कब किधर की तरफ बल कार्य करता है। और किसी भी आवेशित वस्तु पर एक से अधिक अगर रखे गए हों तो किस तरह हम लोग निकालेंगे उसका परिणामी बल, ठीक है। तो अभी तो एक ही रेखा पर, वो भी सीध में रखा गया है, एक ही रेखा पर तीनों के तीनों आवेशित वस्तु हैं
और अगर तीनों आवेशित वस्तु एक रेखा पर नहीं होता बल्कि अलग अलग होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, ऐसे होते, ठीक है, यह 4 आवेश हो जाता है ऐसे, जो किसी भी चतुर्भुज के शीर्षों पर होता है और किसी एक पर पूछा जाता है बल, तो कैसे गणना करेंगे, तो इसी पर चर्चा अभी करेंगे। फिलहाल अभी थोड़ा सा कुछ इस पर न्यूमेरिकल लगा लिए जाएं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, आगे निकलेंगे। तो चलिए लिख लिया जाए, लिखिए। यदि दो आवेशित वस्तुओं पर प्लस 50 माइक्रोकूलाम तथा 20 माइक्रोकूलाम का आवेश है, जिसके बाहर दूसरी आवेशित वस्तु की ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्लस 80 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा हो, तो इस पर लगने वाला परिणामी बल की गणना कीजिए। परिणामी बल की गणना कीजिए। तो आइए देखा जाए कि परिणामी बल क्या होगा। तो कह रहा है कि दो आवेशित वस्तु, अच्छा जबकि लिखिएगा आगे, जबकि दोनों आवेशों के बीच 40 सेंटीमीटर की दूरी है, 40 सेंटीमीटर की दूरी है। अब आप देखिए, समझो, आप कह रहा है कि एक है 50 माइक्रोकूलाम का आवेश, यहाँ पर है तो 50 माइक्रोकूलाम का आवेश है प्लस, और जो यहाँ पर है ये -20 माइक्रोकूलाम का आवेश है। और दूसरी वस्तु ये Q2 है और ये Q1 है, तो दूसरी आवेशित वस्तु ये, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ Q रखा गया है, जिसका मान दिया है 80 माइक्रोकूलाम। यहाँ पर दिया है 80 माइक्रोकूलाम, तो 80 माइक्रोकूलाम का धनात्मक आवेश है। कैसा आवेश है? धनात्मक आवेश है। तो अब इस Q पर Q1 के कारण जो F1 बल लगेगा, तो ये भी प्लस, तो इधर की तरफ लगेगा ना, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि Q पर या 80 माइक्रोकूलाम, ठीक है,
80 माइक्रोकूलाम पर, ठीक है, 50 प्लस 50 माइक्रोकूलाम के कारण F1 बल प्रतिकर्षण F1 बल कार्यरत है तथा -20 माइक्रोकूलाम प्लस 80 माइक्रोकूलाम पर -20 माइक्रोकूलाम के कारण F2 बल कार्यरत है। कौन सा बल? F2 बल कार्यरत है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर समझेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दिया गया है, यह दूरी हमें पता है कि ये दूरी दिया गया है, यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है ये 20 सेंटीमीटर है, जबकि इन आवेशों के बीच की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दिया गया है ये 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब जो ये Q2 के कारण बल लगेगा वो तो इधर लगेगा ना, तो बल जो है ये F2 है। F2 जो है Q यानी इसके कारण Q2 के कारण F2 बल आकर्षण करेगा, प्रतिकर्षण नहीं आकर्षण, तो ये इधर की तरफ और F1 उधर की तरफ। तो अब परिणामी जो बल हो जाएगा वो तो माइनस हो जाएगा ना, तो परिणामी बल जो F होगा वो हो जाएगा F1 और माइनस F2। तो हम F1 और F2 की गणना कर लें और गणना करने के बाद उनका मान रख देते हैं। क्यों? तो अब आप समझिए, यहाँ F1 का मान निकालते हैं तो 9 × 10⁹ और गुणे Q1 Q2, तो Q1 है 50 माइक्रोकूलाम 10⁻⁻6 और Q 80 गुणे 10⁻⁻6 अपान, अच्छा 40 ये और 20 ये, तो यहाँ से यहाँ तक 60 हो जाएगा ना, 60 सेंटीमीटर को 0.6 का स्क्वायर। ठीक है, इसको अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 9 × ये 50 में 80 का गुणा कर दिया जाए तो 8 × 5 = 40, 4000 हो जाएगा, और इंटू 10⁻⁻12 और +9, तो -12 + 9 लिख देते हैं। ठीक है, और 0.6 का स्क्वायर 0.36 लिख देते हैं। अब यहाँ पर 3 ये, तो ये 3 0 से पूरा हट जाए, तो 4 9 36, ये भी 36 हो गया, तो 36 बटा ये 0.36, तो 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ये कट कर कितना आ गया, 100 न्यूटन आ गया। यानी F1 बराबर आ गया कितना, 100 न्यूटन। तो लिख लीजिए, पहले F1 का मान निकालिए 100 न्यूटन, सॉल्व करिए, F1 का मान 100 न्यूटन। हो गया। चलिए अब F2 निकाला जाए। F1 आ गया कितना, 100 न्यूटन। ठीक है, 100 न्यूटन का बल F1 आ गया। जब F1 आ गया तो F2 निकाला जाए, हटा देते हैं, इसको हटा दें। अब F2 निकाला जाए तो F2 बराबर हम लिखेंगे, F2 का मान निकालना है तो F2 तो Q2 के कारण है, तो 9 × 10⁹ गुणे Q1 है 20 गुणे 10⁻⁻6 और ये है 80 गुणे 10⁻⁻6
और पूरे का बटा ये 20 को 0.2 का स्क्वायर कर दें। अब यहाँ पर 9 इंटू 10⁹ और 20 गुणे 80 तो 8 दूना के 16, 1600 गुणे 10⁻12 अपान 0.04। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दिया जाए तो ये 9 2 11, 2 ये और 9 11 12 में से निकल जाएगा तो बच्चेगा क्या 9 गुणे 16 बटा 0.04 और यहाँ 10⁻−1 होगा। ठीक है, अब हम 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, 100 का ऊपर गुणा करें 100 का नीचे गुणा करें तो ये तो नीचे 4 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 9 गुणे 16 और ये 2 है तो ये 1 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 2 0 और यहाँ पर 1 0 तो 10 और ये हो जाएगा 4, 4 चौके 16, 4 नवा 36 तो ये हो जाएगा 360 न्यूटन। अब कौन अधिक बल है, F2 है ना, तो F2 की तरफ लगेगा तो जो परिणामी बल होगा, परिणामी बल F, तो F जो परिणामी बल है, परिणामी बल अब लिखिएगा परिणामी बल F बराबर हो जाएगा यहाँ पर F2 माइनस F1 क्योंकि F2 की तरफ है। ठीक है, आकर्षित करेगा तो F2 माइनस F1, F2 कितना है 360 और F1 कम है 100 न्यूटन ही लग रहा है 100 तो ये कितना हो जाएगा 260 न्यूटन का बल लगेगा। कितने न्यूटन का बल लगेगा 260 न्यूटन का बल और किधर की तरफ लगेगा अपनी ओर खींचेंगे 260 न्यूटन का बल लगाकर दोनों के दोनों। ठीक है, तो लिख लीजिए पहले F2 ज्ञात कर लीजिए, ये अधिक है F1 से क्योंकि F1 100 न्यूटन ही था और F2 आ गया 360, F बराबर F2 माइनस F1 करेंगे। ये पूरा आप गणना करिएगा लिखकर क्योंकि आपको कोई कैलकुलेटर की सुविधा नहीं मिलेगी, इसलिए आप गणना करिए जैसे हम कर रहे हैं विदाउट कैलकुलेटर, बिना कैलकुलेटर या मोबाइल का। हो गया, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा सभी को। आ गया समझ में सबको? लिखिए, एक और प्रश्न लिख लिया जाए, लिखिए जल्दी से। बोला जाए, लिखिए 50 माइक्रोकूलम तथा 80 माइक्रोकूलम के धनात्मक आवेशों के बीच की दूरी धनात्मक आवेशों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर है। तीसरी आवेशित वस्तु जिस पर 20 माइक्रोकूलम का ऋणात्मक आवेश है
ऋणात्मक आवेश है, ऋणात्मक आवेश है पहले आवेशित वस्तु से, पहले आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया हो, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आवेशों के बीच रखा गया हो, आवेशों के बीच रखा गया हो, तो इस आवेश पर लगने वाला परिणामी बल की गणना कीजिए, परिणामी बल की गणना कीजिए। अब समझिए, कह रहा है कि एक जो है 50 माइक्रोकूलाम का यहाँ पर आवेश है जो 50 है, और यहाँ पर आवेश है जो 80 माइक्रोकूलाम का आवेश है, और इनके बीच की जो दूरी है, यह दूरी दिया गया है कि इनके बीच का जो दूरी है यह 50 सेंटीमीटर है। इनके बीच की दूरी कितना है? 50 सेंटीमीटर। पहले आवेश यानी 50 वाले से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ से इधर की जो दूरी है ये 20 सेंटीमीटर है। यहाँ पर जो है कितने कूलाम का आवेश रखा गया है? तो 20 माइक्रोकूलाम का, यानी यहाँ पर 20 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा गया है। तीसरा आवेश वस्तु Q, ये Q1 है, ये Q2 है, ठीक है। तो अब इस पर जो बल लगेगा, हम देखेंगे कि जो बल लगेगा वह पहले के कारण यानी Q1 के कारण जो इस पर बल लगेगा, ठीक है, ये धनात्मक आवेश है या ऋणात्मक? तो इस पर 20 माइक्रोकूलाम का की आवेश रखा गया है, ऋणात्मक आवेश है, तो ये ऋणात्मक आवेश है कहा गया है। तो जब ये माइनस है तो इसके कारण इस पर जो बल लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, ठीक है। यानी यहाँ पर जो बल लगेगा वो F1 इधर की तरफ होगा, और F2 इसके कारण जो F2 लगेगा वो इधर लगेगा, F2, तो F2 इधर लगेगा और F1 इधर लगेगा, ठीक है। तो F1 और F2 हमें पता चल गया कि F1 कितने न्यूटन का बल है, F2 कितने न्यूटन का बल, ये निकाल कर, और दोनों विपरीत दिशा में हैं, तो F बराबर हमें निकालना होगा F, तो ये F1 और F2 का अंतर करना होगा। तो हम पहले F1 और F2 की गणना कर लें। तो इधर से ये 20 है, तो जो इधर से दूरी होगा, इधर ये यहाँ से इधर, तो इधर तो 30 हो जाएगा ना, तो इधर की दूरी अर्थात ये 30 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 30 है, और इधर कितना है? तो इधर है 20 दिया गया है पहले से, और टोटल कितना है? 50 है। तो हम F1 की गणना करेंगे। तो F1 अगर गणना करेंगे तो F1 के लिए लिखेंगे कि Q1 यानी 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान है, और इंटू Q1 की जगह पर 50 माइक्रोकूलाम, तो 10 टू द पावर -6, Q2 20 माइक्रोकूलाम, तो 20 गुणे 10 टू द पावर -6, और पूरे का बटा, ये 20 सेंटीमीटर दूरी है तो 0.2 का स्क्वायर, और यहाँ F2 निकालेंगे तो F2 हो जाएगा कि 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 20 गुणे 10 टू द पावर -6 और इंटू 80 गुणे 10 टू द पावर -6 अपान यहाँ पर लिखेंगे कि 0.3 का स्क्वायर। अब हम क्या करें, F1 का मान निकाल लें। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये 50 में 20 का गुणा कर दें तो 1000 गुणे 10 टू द पावर -12, और ये 0.04, ठीक है। अब ये 1 2 3 ये और 9 ये प्लस, तो 12 कट जाएगा, तो 9/04, ऊपर 100 से गुणा करें
नीचे 100 से गुणा कर दें तो ये ऊपर हो जाएगा 9 गुणे 100 और नीचे हो जाएगा 4, 25 चौके 100, 25 नवा 225, यानी ये आ गया 225 न्यूटन। तो F1 बराबर हो गया 225 न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ से F2 निकालते हैं। तो F2 आ गया कितना, तो 9 × 10⁻9 और गुणे ये हो जाएगा 20 गुणे 80, तो 1600 गुणे 10⁻−12 और 0.09। ठीक है, अब ये 1 और 2 यहाँ पर है 9, 9 2 11, तो 9 गुणे 16 और 11 ये और 12 है, तो 10 × 10⁻−1 और बटा बचेगा कितना 0.09, तो 0.09। तो ऊपर भी 100 से गुणा कर दें, नीचे भी 100 से गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 9 से 9 ये कट जाएगा, ये 9 से 9 कट गया, तो ऊपर हो गया 1600, तो 1600 में ये एक घट जाएगा, तो 160 न्यूटन। F2 बराबर 160। समझ लीजिए, ये 16 में 100 का गुणा करेंगे तो ये 10 पर 2 घात है ना, और ये -1 घात, तो 1 घात घट जाएगा, 10 बच जाएगा। 10 में 16 का गुणा करेंगे तो 160 न्यूटन, ये 160 न्यूटन हो गया। अब अधिक कौन है, F1 अधिक है और F2 क्या है, कम है, तो F1 इधर की तरफ बल लग रहा है। ठीक है, 50 माइक्रोकूलाम की ओर लगेगा। अब रिजल्टेंट F बराबर हो जाएगा 225 और -160, तो ये हो जाएगा 5 और 12 में से 6 जाएगा तो 6। तो इस तरह ये आ गया कितना, 65 न्यूटन का बल लगेगा। और किधर की तरफ लगेगा, तो 50 माइक्रोकूलाम की तरफ लगेगा। तो सॉल्व कर लीजिए इसे जल्दी से। समझ में आ गया सभी लोगों को? यदि अभी भी न समझ में आया हो तो ज़रूर आप व्हाट्सएप पे लिख कर भेज दीजिएगा। ठीक है, या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो हम उसको फिर से एक बार समझा देंगे। अब इसके आगे हम बताएंगे आप लोगों को, ये तो एक ही सीध में रखा गया आवेश पर लगने वाला बल के विषय में आज हमने चर्चा किया है, लेकिन एक सीध में न होता, बल्कि वह इधर उधर रख दिया जाए, त्रिभुज बन जाए शीर्षों को मिलाने पर, तब कैसे किसी एक आवेश पर लगने वाले बल की गणना करेंगे, या चतुर्भुज के शीर्षों पर रखा हो तब कैसे हम आवेश की गणना करेंगे। तो इसी पर चर्चा हम करेंगे अगले दिन। कल पुनः इसी समय मिलेंगे तो हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।